एकदम सारा कुछ गिर गया। मैं नौकरी दिन क्या हो गया, क्या हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या एसी का कंप्रेसर? सिलेंडर फटा था। केमिकल भी यहाँ उड़ता रहता है। 24 घंटा तरह के ट्यूशन लेट ट्यूशन। हाँ 10 बजे का कर दिया तो जल्दी लेकर गए थे बच्चे। सिलेंडर का है, कंपनी उधर बर्तनों का है, इधर ये मोबाइल चार्जिंग, हाँ हाँ मोबाइल, एक मोबाइल चार्जिंग का, एक बर्तनों का और एक सिलेंडर का भी होता है। ये सिलेंडर का है। यहाँ पे आग आई है, ये दरवाजा फट गया। अच्छा, ये दरवाजा भी इसी की वजह से? मट्टी गई, धूल मिट्टी गई, अंदर गई। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर के यशु विहार पार्ट 2 में मौजूद हूं और आज सुबह यहां से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहां पर एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें सिलेंडर्स भी रखे हुए थे, चार्जिंग का काम भी होता था, इसके अलावा बर्तन पॉलिशिंग का काम जो था वो भी यहाँ पर होता था। आज सुबह एक धमाके की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने पहले बताया कि ये सिलेंडर में ब्लास्ट था, लेकिन जब हमने ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत की तो कुछ ने बताया कि ये कंप्रेसर फटने की वजह से हुआ। इसके बाद ये भी जानकारी मिली कि उस वक्त इस फैक्ट्री में तकरीबन 14 लोग मौजूद थे जो कि मलबे में दब गए। उसके बाद उनको यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया गया। अधिक जानकारी के लिए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ था उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो रोटी बना रही और मेरे पति नहा रहे थे। अच्छा, और ना अचानक से ये पूरा धमाका सा हुआ। सारा एकदम सारा कुछ गिर गया। मैं नौकरी दिन क्या हो गया, क्या हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या एसी का कंप्रेसर? सिलेंडर फटा था। सिलेंडर फटा था। हाँ कमर्शियल वाला? हाँ हाँ। कितने सिलेंडर, क्या एक ही था या और भी सिलेंडर? फटा तो एक ही। ये तो बहुत सारे थे यहाँ। हाँ बहुत सारे थे यहाँ। वो तो सिलेंडर्स की भी फैक्ट्री थी यहाँ? हाँ कई फैक्ट्री थी, एक जहाँ थी जो मशीन सी रखी है जो। कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई होते थे यहाँ से कमर्शियल भी और वैसे भी। ब्लैक में? हाँ, ब्लैक में भी होते, पता ब्लैक का तो नहीं पता, ब्लैक का तो नहीं पता, पर वैसे तो होते थे, अंकल काम करते थे। पर मैंने सुना 2-3 काम चलते थे, मोबाइल चार्जिंग का, चार्जर और वहाँ पे पीछे दरवाजे पे वो बर्तन पेंट होते थे। बर्तन पेंट होते थे, चार्जिंग का काम था। हाँ। और ये सिलेंडर और वाला। सिलेंडर का था। हाँ, बच्चे वाली लेडीज तो आप लोग ज्यादा चोट तो नहीं? नहीं, हमारे चोट नहीं आई। हाँ, उनसे तो बातचीत कर ली। आपका क्या टूटा? हमारा तो यही शीशा वो हुआ है। अच्छा, ये वाला जो आपका शीशा, हाँ ये सारा वो हो गया। ये टूट गया। हाँ अच्छा, ये शीशे ही गायब हो हाँ गया। हाँ सारा। अच्छा, और ऊपर भी क्या है? हाँ तो आपकी लपटें बहुत ज्यादा तेज थी। हाँ बहुत कुछ या कुछ ऐसा लग रहा हमारा घर तो पूरा हमारे घर में ही हुआ बला। अच्छा, ऐसा बहुत तगड़ा वो था। टाइम लगा आग बुझाने में? आग नहीं लगी थी, आग नहीं लगी, वो सिर्फ फटा था। अच्छा, सिर्फ हाँ और वो गोला फोला वो सारे इधर इधर आए ना, ऐसा हुआ। दवाइयाँ एक तो वहाँ से निकाली थी बेचारी, और एक जहाँ आदमी इतना दब गया था। तो इतनी सुबह सुबह चालू हो जाती है फैक्ट्री, क्योंकि 9-10 बजे का ये है, तुरंत ही हो गया ये। हाँ मैम, और वहाँ से एक बच्चा लेकर आ रहा था इतना बड़ा ये वहाँ जो से। उधर वो दिख रहा है वो भी पूरा नष्ट हो गई बिल्डिंग, वो जो नहीं वो नहीं हुई उधर है। कुछ और चलता था क्या? हाँ उधर बर्तन की है। उधर बर्तन वाला होता था, वो जो अभी बचा हुआ है, जो गिरा नहीं है। बर्तन की तो ये थी आगे, ये थी ये पूरे में कुछ ना कुछ हो ही रहा था। हाँ मतलब अलग अलग कई फैक्ट्री थी ना। हाँ अलग अलग रूम्स बने होंगे, उसमें चलता होगा कुछ। अभी भी है वो केमिकल भी यहाँ उड़ता रहता है 24 घंटा। तरह के ट्यूशन लेट ट्यूशन। हाँ 10 बजे का कर दिया तो जल्दी लेकर गए थे बच्चे, और नहीं तो यहाँ बच्चे रहते हैं। हमारे घर का ही बच्चा हॉस्पिटल गया हुआ था। क्या कुछ हुआ था, कितने बजे आपने देखा ये सब? वही होगा 10-11 बजे का टाइम। जी, मैंने सुना कंप्रेसर फटा एकदम से और उसके बाद ये पूरी जो इमारत है वो गिर गई। ये है कि हम तो अंदर अपना यहाँ चाय बना रही थी, तो ऐसे जोर से धमाका हुआ तो मैं डर के इधर हो गई, गैस बंद कर दिया, चाय बनाई थी गैस पे, और फिर एकदम से आगे धुआं आग आने लगी मोटी मोटी अंदर में, ऊपर भी गई, इधर भी आई, तो मैंने गैस बंद कर दी। मैं डर गई, मैं कहीं मेरे घर में तो नहीं हुआ। देखा तो वहाँ से धुआं आ रहा है, वो छतें गिर रही है। फिर मेरा छोटी सी बच्ची है, उसको उठा कर मैं ऊपर भाग गई डर के मारे। तो मैं तो ये देखा, फिर भाई मेरे को अंदर आग आई, मेरे ये हाथ भी जल गए, ये कपड़ा भी जल गया मेरा पीछे। इसी की वजह से? हाँ इसी की वजह से दूर तक हाँ, ऊपर जाके देखो शीशा टूटा पड़ा है। अच्छा, आपके घर तक दरवाजा खुला हुआ था मेरा उस टाइम। मेरा बेटा आया, पोता मेरा पानी लेके आता, तो वो दरवाजा खोल के बोतल रख रहा था। अब इसका थोड़ी पता कि ये वो हो जाएगा, भलास हो जाएगा एकदम से। ये किसी का घर था, फैक्ट्री थी, क्या था? फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री थी। ये सिलेंडर का था, घर नहीं था यहाँ। घर नहीं था। कितने लोग काम करते थे इस फैक्ट्री में?
इसमें 2-3 तो गए हॉस्पिटल, 3 जने थे बेचारे। अच्छा, मैंने सुना 14 लोगों को निकाल कर लेकर गए। 14 लोग होंगे, मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं तो बच्चे के चक्कर में पड़ गई ना अपने। मेरी पोती थी छोटी सी, उसको। ये तो रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका, यहाँ पे कैसे फैक्ट्री चल रही थी? किसी ने शिकायत नहीं की कभी? और करी होगी शिकायत। अब देखो बड़े लोग हैं भैया, पैसे दे दे के भगाते होंगे पुलिस वाले। फैक्ट्री थी, क्या काम होता था? ये सिलेंडर का है, कंपनी उधर बर्तनों का, इधर ये मोबाइल चार्जिंग। हाँ हाँ मोबाइल, एक मोबाइल चार्जिंग का, एक बर्तनों का और एक सिलेंडर का भी होता है। ये सिलेंडर का इधर। 3 चीजों की फैक्ट्री चल रही थी इतने एरिया में। जी ब्लैक में देने के लिए रखते थे क्या? हाँ ब्लैक में देते थे हमें, हमारा तो अपना कंपनी में है। कौन से थे ये सिलेंडर? कौन इंडियन के थे, भारत के थे, कौन से? भारत भी है, सभी लेता था वो। अच्छा, सभी होते हैं। हाँ सभी। ब्लैक में दे देते थे? हाँ ब्लैक ही कितने रुपए में मिलता था? कभी आपने खरीदा? ये तो नहीं, मेरे को रेट बढ़ा, जैसे 4,000-5,000 रेट बढ़ा था, हम लोग तो लिया नहीं। इनके पास आराम से मिल जाते थे सिलेंडर, जैसे अभी तो मिल नहीं रहे बहुत जगह। ये बाहर सप्लाई करते थे, हमें नहीं पता कहाँ करते थे, हम थोड़ी ना इतना जानते कहाँ कहाँ करते, होटलों में करते कहाँ करते, लेकिन हमारा तो अपना है नंबर का। मेरा तो सिलेंडर खुला हुआ तो मैं तो चाय बनाई थी। को भी चोटें लगी जैसे आप बता रहे हो, आग की वजह से थोड़ा सा जला है ये आपका जल के छाला पड़ा। कपड़ा जला, पीछे से देखो यहाँ पे आग आई है, ये दरवाजा फट गया। अच्छा, ये दरवाजा भी इसी की वजह से? मट्टी गई, धूल मिट्टी गई, अंदर गई, खुला हुआ था? गाड़ी खड़ी। हाँ ये गेट खुला, ये तो बंद कर रखा था गाड़ी की वजह से। हाँ ये शीशा भी टूटा ऊपर? हाँ ऊपर में देखो जाके, जीने पे शीशा टूटा वो पूरा खिड़की का, मेरी बहू का। मैं वहां तक गया। हाँ पूरा मकान मेरे है। पुलिस वगैरह कितनी देर बाद आई? पुलिस वगैरह तो जब भी आई होगी मेरे को नहीं पता, मैं तो बच्चे को लेकर ऊपर चढ़ गई थी। आई होगी जब भी आई होगी पुलिस वगैरह भी। लेकिन अब ये है कि ये पुलिस वालों को पहले से देखना चाहिए था कि ये काम चल रहा है, हम क्यों कर चलन दे, है कि नहीं। अब हम बोल नहीं सकते, बड़े आदमी भाई हमें दबा लेगा, हमारे को कह देंगे कि कहाँ ही बोल पाए। हम दुश्मनाई ले लें। हमारा तो मकान अभी बनाया 2 साल हुआ है। कितने समय से चल रही थी ये फैक्ट्री? हो गए 1-2 साल, 2 साल से चल रही थी। उससे पहले क्या कोई रहता था, घर था किसी का? इसमें मसाले का था पहले। मसाले? हाँ मसाला बनता, उसको चिल्ला चिल्ला के मैंने बंद करवाया। मसाला वो जो सब्जियों में डलता है? मसाला, हाँ सब्जियों में जो मसाला डलता है वो मशीन। उसके बाद ये लगाया बेचारों ने उसका चार्जर का, फिर वो खाली कर गया। हाँ। ठीक है। अब मैं तो गांव से आई तो मैंने देखा इधर सिलेंडर रखे हुए हैं, पहले उधर से अब इधर आ गए। मैंने बोला भी था, एक तो मैं सोचा भी था मैं बबलू भैया को बोलूं कि हाँ ये सब काम सही नहीं है, हमारे घर है पड़ोस में। तो मैंने बोला, जब कोई नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूँ अकेली, तो इसलिए मैंने फिर बोला नहीं। हाँ तो वैसे कभी किसी ने कोई कार्रवाई खुद से भी नहीं की? नहीं हम लोग तो नहीं इसलिए की, वही देखो हमके दुश्मनाई मोहल्ले जब बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे। हाँ हमको क्या, हम तो छोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, हमारे आदमी मंडी में काम करता है, बच्चे नौकरी करते हैं, हम क्यों अपना वो करें। देखिए, अगर यहाँ से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये एक फैक्ट्री चल रही थी, यहाँ पर रिहायशी इलाका है, और जिस तरीके से फैक्ट्री चल रही थी वो अपने आप में ही यहाँ पर एक सवालिया निशान छोड़ता है। एक रिहायशी इलाके में आखिर फैक्ट्री किस तरीके से चल रही थी, क्या ये अब तक किसी की नज़र में नहीं आया था? और अगर अभी के हादसे के बारे में बात की जाए तो जानकारी हमें ये मिली कि यहाँ पर कंप्रेसर फटने की वजह से ये जो एक धमाका होता है, जिसके बाद ये जो इमारत है, 1 मंजिला मेरे ख्याल से इमारत थी, जो यहाँ पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पूरी इमारत ही ढह चुकी है। अभी भी अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें, आगे अगर मेरे ख्याल से जूम हो पाए तो हम आपको दिखाते हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, राहत बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर है, इसके अलावा एमसीडी के कुछ जो अफसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि अभी किसी ने भी ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ऑफ कैमरा जैसे जैसे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं वैसे वैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 काम होते थे। सिलेंडर का जो कमर्शियल सिलेंडर है वो भी यहाँ पर बेचे जाते थे, रखे जाते थे। इसके अलावा चार्जिंग का काम होता था, इसके अलावा बर्तन पॉलिशिंग का काम भी होता था, यानी कि एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी ये रिहायशी इलाके में। और लोगों ने जब हमने कहा कि आपने कंप्लेंट्स क्यों नहीं की, तो सबका एक ही कहना था कि आम इंसान अगर कंप्लेंट करेगा तो इतने बड़े लोग होंगे कि अगर मान लीजिए कोई दुश्मनी हो गई या कोई दुश्मनी निकाल ले, कुछ इनके साथ कर दिया, तो आखिर ये क्या करेंगे। इस वजह से कोई कंप्लेंट लोगों के द्वारा तो नहीं की गई, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स थे क्या उन्हें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये यहाँ पर सवाल है। बताया जा रहा है कि 14 लोग जो थे इस मलबे में दब गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया गया, और सभी अभी तक सुरक्षित हैं, यानी कि किसी की जान का नुकसान मेरे इस खबर को करने तक यहाँ पर नहीं देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि पूरी जो फैक्ट्री है वो तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से
टूट चुकी है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। देखिए पूरी खबर हमने आपको दिखाई, इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।